आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 7 बेटा, आज हम लोग मैथ्स में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। उस चैप्टर का नाम सेट्स है और सेट में हम लोग पहले भी क्लास 6 के अंदर इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। उन्हीं चीज़ों को कुछ जो है उसने एक्सप्लेन किया है फर्दर, और मज़ीद कुछ डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर आएंगी जिनको हमने सीखना है सेट के हवाले से। तो यहाँ पर सबसे पहले वही चीज़ जो हम लोगों ने 6th क्लास में शुरू किया था, तो हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो पहली चीज़ आपके पास वही है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या है? ये कलेक्शन है किन की? वेल डिफाइंड, यानी वो चीज़ें जिनके बारे में हमें क्लियरली पता हो कि एग्जैक्टली इनका यूज़ ये इसी काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। वेल डिफाइंड, अगर मैं कहूँ सेट ऑफ चेयर्स, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता है कि चेयर्स जो है वो बैठने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में हम लोग क्लियरली ना बता सकें कि ये चीज़ क्या है, वो सेट, उस चीज़ों का सेट जो है अगर वो कलेक्शन होगी तो वो सेट नहीं कहलाएगा। और डिस्टेंस का मतलब ये है कि हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हो, अगर सिमिलर है तो वो भी सेट नहीं कहलाएगा। तो ये हमारे पास सेट ऑफ अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर उसने कुछ आपको सेट दे दिए हैं। सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान ये सारे आ जाते हैं। इसी तरह एक सेट उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे आप जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में है, टाइगर, चीता, लेपर्ड, कॉगर। और इसके बाद आपके पास सेट है जिसमें सारे ये प्राइम नंबर्स उसने लिखे हुए हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप के उसने आपको सेट बता दिए हैं। तो ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल, ये जो वर्डिंग में लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है। और उसके बाद आपके पास ये जो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है कॉमास के साथ, इसको हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर आगे उसने फर्दर यही चीज़ें बताएगा। एक फॉर्म जो हम लोग अब यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, न्यू होगी आपके लिए, जो हमने 6 में नहीं पढ़ी थी, उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, वो हमारे पर, बाकी हमने वही पहली जो चीज़ें 6 में पढ़ी वही आ जाएंगी। डिस्क्रिप्टिव और स्टेटमेंट फॉर्म। अब यहाँ पर आपको वो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक नया नाम भी बताएगा कि इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि इसमें स्टेटमेंट आ जाती है। इन दिस फॉर्म द सेट इज सिंपली डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ये वर्ड्स में आपके पास बताया, तो जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स में बताया, सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स ऑफ ग्रेड 7, जितनी भी आपके पास, क्योंकि सब डिफरेंट होती हैं। इसके बाद आता है बेटा आपके पास सेट बिल्डर और रूल फॉर्म। सेट बिल्डर और रूल फॉर्म, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये या तो ये ये डॉट यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग ये स्ट्रेट लाइन जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, और आगे हम लोग सेट को, सेट की ये हम बिल्कुल नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, ये इस्तेमाल करेंगे। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद ये जो सिंबल है ये एंड के लिए इस्तेमाल होगा। फिर ये वाले सिंबल है, ये लेस देन, ये वाले सिंबल ये ग्रेटर देन के लिए इस्तेमाल होंगे। हमें बता दिया जाएगा हमारे नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सारी नोटेशंस हमने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आपके पास बच्चों आ जाता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर आपको पता है कि ब्रैकेट्स में अगर जब हम लोग लिखते हैं चीज़ों को, तो तब हमारे पास वो ब्रैकेट्स, ब्रेसेस में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं कर्ल ब्रेसेस में और कॉमास के साथ, वो हमारे पास टेबुलर या रोस्टर फॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ जिसको आप लोगों ने जो क्लियर करना है। हमारे पास सबसे पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी आपको बताया कि ए एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। इसमें हमारे पास इसकी अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म होगी a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, 10 तक। पहले 10 हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए। और यही अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, या रूल फॉर्म भी इसको कहते हैं,
तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू हम लिखेंगे x, ये सीधी लाइन, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 11। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने x की फॉर्म में एलिमेंट्स लेने हैं और वो सारे के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर से होंगे और कहाँ तक होंगे, 11 से छोटे होंगे। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। दोबारा देख लें, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबुलर फॉर्म, तो हमने ये टेबुलर फॉर्म ये होती है, और फिर आ जाता है जी सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में हम लोग लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 11। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है, इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले उसने ये बताया कि आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं। A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मदीना, तो ये आपके पास सेट है। ठीक है, जो रिपीट होते हैं उनको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। दूसरा है सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ग्रेड 7। अब आप यहाँ पर क्वालिटी की बेस पर किसी को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। हो सकता है कि आप जिसको कहें कि वो इंटेलिजेंट है वो ना हो, और जिसको हम कहें कि ये इंटेलिजेंट नहीं है वो इंटेलिजेंट हो। तो ये देखें, यहाँ पर वेल डिफाइन नहीं हम कर पा रहे। तो जहाँ पर चीज़ें वेल डिफाइन ना हो वो सेट नहीं होता। तो ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ग्रेड 7 ये सेट नहीं है। इसके बाद सी, ये आपके पास जो इसका क्वेश्चन सी है, इसमें x इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारा सेट है। ये आपके पास y a e i o u ये वॉवल्स का सेट है। उसके बाद p एक सेट है जिसमें पहले 11 होल नंबर्स हैं। फिर उसके बाद q कैट डॉग कैट गॉड डॉग हैन, ये सारे जो है आपके पास एनिमल्स हैं, ये भी सेट है। यहाँ पर सी a b s d e f g h p q ये भी आपके पास हर चीज़ अलग अलग है, तो ये भी आपके पास सेट है। सिर्फ ये वाला बी वाला जो है ये आपके पास सेट नहीं होगा, बाकी सारे के सारे सेट हो जाएंगे। इसी तरह नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर आपके पास उसने जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं और उसने कहा है कि इसको आप लोग टेबुलर और बिल्डर फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10। ये भी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा क्वेश्चन आ रहा है लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। सेट ऑफ 10 नेगेटिव ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 नेगेटिव ऑड नंबर्स। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 के टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, वो आपके पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेगेटिव ऑड नंबर्स, तो ये हमारे पास उसने क्वेश्चन दे दिया, इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होगी, a इज इक्वल टू फर्स्ट 10 नेगेटिव ऑड नंबर्स, -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19, ये आपके पास पहले 10 नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं। और इसी को अगर हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेगेटिव ऑड नंबर
between 0 and -20। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेस देन -20 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह ये आ जाएंगे सारे के सारे। x such that x is negative odd number between 0 and -20। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर लिखने का तरीका है। एक पार्ट हम लोग और कर लेते हैं, जैसा कि डी पार्ट है, बाकी इसके आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने होमवर्क करना है। डी इज इक्वल टू सेट ऑफ all perfect squares between square numbers between 30 and 70। क्वेश्चन है आपके पास, सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 70। तो सबसे पहले हम इसके टैबुलर फॉर्म लिखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? हम लोगों ने ये 6th क्लास में स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह के हमने नंबर लिखने हैं, वो नंबर जो 30 और 70 के दरमियान में हो। तो हमारे पास डी सेट है जिसके अंदर 30 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है 36, 49 और इसके बाद 64। बस ये 3 नंबर आए, 30 से बड़े और 70, 30 और 70 के दरमियान में ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर है, 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर है और 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है। इसके बाद 81 होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, वो 81 इससे बड़ा हो जाएगा 70, इसलिए हम लोग वो नहीं लिखते। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास जो आ जाएगा ये सेट D इज इक्वल टू x सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 30 एंड 70। जस्ट उसी चीज़ को आपने यहाँ पर लिख देना है, सिर्फ ये चीज़ एक्स्ट्रा करेंगे। अगर हमें यहाँ पर कोई सेट वगैरह बता दिया जाए ना, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तो फिर हम उसको दूसरी तरह थोड़ा सा लिखते हैं। जब हमें कोई सेट नहीं पता तो फिर हम इसको इसी फॉर्म में, इसी क्वेश्चन को सिर्फ ये चीज़ हटा के यहाँ पर ये लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये इसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके रिमेनिंग पार्ट्स बेटा आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसको, उस पार्ट को दोबारा सॉल्व कर सकें।